कठुआ में जैश के आतंकियों के पास से बरामद ये हथियार एक और सबूत हैं पाकिस्तानी हुकूमत की मक्कारी की। गवाही इस बात की कि कैसे पाकिस्तान अपनी आवाम को गुर्बत में डालकर दहशत का व्यापार करता है, और प्रमाण कि शहबाज और मुनीर कैसे कर्जे की पाई हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए खर्च करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आवाम की जेब खाली है, बैंक खाते और गोल्ड रिजर्व के नाम पर फूटी कौड़ी बची है, जमीन चीन के पास गिरवी है, और पाकिस्तान बचे कुचे पैसे अपनी आवाम की जगह हिंदुस्तान की जमीन पर दहशतगर्दी के लिए खर्च कर रहा है। जिन्ना लैंड की इन करतूतों का सबूत कठुआ में मिला, जहां जैश के 3 आतंकी बड़े हमले की फिराक में छिपे बैठे थे। सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया था। इन्हीं आतंकियों के पास से नाटो फोर्सेस के हथियार मिले। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान जैसे मुल्क को नाटो हथियारों की सप्लाई क्यों कर रहा है। दरअसल 2021 में यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान से वापसी की थी। इस दौरान नाटो के हथियार अफगानिस्तान में छूट गए। ज्यादातर हथियारों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और इन हथियारों को तालिबान ने आतंकी संगठनों को बेचे। इन हथियारों को खरीदने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अपना खजाना खाली कर दिया और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा तक नाटो के हथियार पहुंचने लगे। जो है असॉल्ट राइफल की, वो दुनिया में सबसे जो बेस्ट असॉल्ट राइफल है तो उसमें इसकी गिनती होती है। इसकी रेंज तकरीबन 600 गज है, 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। और ये हथियार अगर मिलिटेंट्स के पास आ रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए खर्चे कर रहा है, अपनी जमीन और सैन्य संसाधन का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए कर रहा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि इन आतंकियों के हवाले से जो M4 सीरीज की राइफल यहां पर बरामद हुई है, वो यहां पर लगातार उसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बार ये बताया है कि इन M सीरीज राइफल का इस्तेमाल जो है नाटो फोर्सेज द्वारा किसी और देश में, यानी कि अलग अलग देशों में यहाँ पर किया जाता था जहां पर वॉर चल रहा था। और ये साफ तौर पर इशारा करता है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से नाटो फोर्सेस ने अपने हथियार छोड़े और जिस तरह से लंबे समय तक वहां पर नाटो का कब्जा रहा, वहां पर हथियार जो छोड़ गए थे, आज वही पाकिस्तानी आतंकी अफगान ट्रेड मिलिटेंट जो हैं, अफगान ट्रेन टेररिस्ट, वो लगातार इनकी मदद ले रहे हैं और इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार चुनने की प्रक्रिया चल रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव की तैयारी देख शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ गई। एक तरफ दहशतगर्दों को भेजकर कश्मीर को फिर से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, बौखलाहट में पाकिस्तानी रेंजर्स सीज फायर वायलेशन करने लगे और अब आतंकियों के पास से बरामद नाटो के हथियार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान किसी भी कीमत तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।